बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है। देश को अब एक नई संसद मिल चुकी है जिसका उद्घाटन समारोह भी लगभग संपन्न हो गया है। इसी दौरान एक तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर भक्तों की नींद उड़ने वाली है। जिस कुरान पाक की आयत को लेकर भक्तगण और तमाम नफरती लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, जिस कुरान पाक को बैन करने की मांग की जाती है, जिसे लेकर उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, उसी कुरान पाक की आयतें पढ़ करके संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इसकी एक तस्वीर सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको इसकी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें तमाम मंत्रीगण जो हैं, पीएम मोदी के साथ तमाम मंत्रीगण बैठे हैं और वहां पर मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो कुरान पाक की आयतें पढ़ रहे हैं और इन्हीं कुरान पाक की आयतें पढ़ने के बाद संसद भवन का उद्घाटन समारोह जो है वो संपन्न हुआ है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो संसद भवन के समारोह में बैठे हैं और उसके बाद किस तरीके से वो कुरान पाक की आयतें पढ़ रहे हैं, जिसे सभी वहां पर बैठे लोग, बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री, पीएम मोदी, अमित शाह, लोकसभा के अध्यक्ष, सभी वहां पर बैठकर जो है वो सुन रहे हैं। देखिए वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लम। तो वीडियो आपने सुना कि किस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कुरान पाक की आयतें पढ़ी गई। ना सिर्फ कुरान पाक की आयतें पढ़ी गई बल्कि सभी धर्मों के धर्मगुरु जो हैं वहां पर शामिल हुए और उन्होंने अपनी प्रार्थना जो है वहां पर की। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस कुरान पाक की आयतों को लेकर, जिस कुरान पाक को लेकर तमाम जो नफरती लोग हैं, तमाम जो भक्तगण हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं, उस पर उल्टे सीधे तरीके के आरोप लगाते हैं। यहां तक तो कई बार बैन करने की भी मांग की जाती है और आज उसी कुरान पाक की आयतों को पढ़ करके जो है वो संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि संसद भवन के उद्घाटन में जो कुरान पाक की आयतें पढ़ी गई हैं वो कौन से कुरान पाक की आयतें हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी न्यूज की खबर है। सबसे पहले इसकी हेडलाइन पर अगर आप नजर डालें तो इस हेडलाइन में लिखा है कि संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कुरान की कौन सी आयत पढ़ी गई, क्या है हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर एक हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि संसद भवन के उद्घाटन में जो कुरान पाक की आयत पढ़ी गई, जो सूरह पढ़ा गया, उसे सूरह रहमान कहा जाता है और इसे बहुत ही अहम हिस्सा जो है वो कुरान पाक का माना जाता है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि देश को आज नई संसद मिल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन भी कर दिया है, साथ ही सेंगोल भी स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को पहले साष्टांग प्रणाम किया है, उसके बाद उसे शोभा यात्रा के रूप में लोकसभा के अंदर जो है वो ले जाया गया, जहां पीएम मोदी ने सेंगोल को लोकसभा के दाहिनी तरफ स्थापित किया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। इस अमल के बाद प्रोग्राम में सर्वधर्म प्रार्थना समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी आस्था के मुताबिक प्रार्थना की। तो यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना समारोह जो है उसका आयोजन किया गया जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी तरफ से जो है वो प्रार्थना की, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल थे जिन्होंने कुरान पाक की आयतें पढ़ी। नई संसद भवन के दौरान हुए सर्वधर्म प्रार्थना समारोह में मुस्लिम शख्स ने पढ़ा है वो मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस किताब कुरान का हिस्सा है जिसका नाम सूरह रहमान है। इस सूरह को कुरान पाक की दुल्हन भी कहा जाता है। तो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मुस्लिम शख्स ने सूरह रहमान पढ़ा, जिसके बाद तमाम वहां पर लोग जो हैं वहां पर सुन रहे थे और इसे लेकर अब जो नफरती लोग हैं जो अक्सर कुरान पाक को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, इसे बैन करने की बात करते हैं, इसे ना पढ़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें जो उल्टी चीजें लिखी हैं, गलत चीजें लिखी हैं, इसमें गलत चीजें जो हैं वो सिखाई जाती हैं, उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। क्योंकि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कुरान पाक की आयतें पढ़ी गई और उसी को पढ़ने के बाद जो है वो संसद भवन के उद्घाटन का जो है समारोह जो है वो संपन्न हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह को लेकर शुरू से ही विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया। जैसा कि विपक्षी दलों ने इसे बहिष्कार करने की बात की थी, ठीक उसी तरीके से
विपक्षी दलों का कोई भी नेता, विपक्षी दलों के कोई भी दल पार्टी जो है वहां पर नहीं पहुंची और इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा गया। दरअसल इसे लेकर विवाद हो रहा था कि नई संसद भवन का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया, जिसे लेकर विपक्ष जो है वो मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है और इसी को लेकर विपक्ष ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट भी कर दिया और इसी के साथ लगातार जो है वो बयानबाजी का दौर भी जारी रहा। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी तमाम दल जो हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता भी इसे लेकर जो हैं खूब टीका टिप्पणी कर रहे हैं और खूब पलटवार कर रहे हैं। कुछ बयान आपके सामने रख रहे हैं, कुछ विपक्षी दलों के बयान आपके सामने हैं, जिसमें विपक्षी दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष ने इस नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं, विपक्ष की मौजूदगी के बिना नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ, खूब बवाल हुआ। आरजेडी ने नए संसद भवन की ताबूत के साथ तस्वीर ट्वीट की, जिससे विवाद पैदा हो गया। भाजपा ने कहा कि 2024 में जनता राजद को इसी ताबूत में गाड़ देगी। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, ऐसा कहा और आगे उन्होंने कहा क्योंकि राष्ट्रपति संविधान प्रमुख है, भाजपा ने ऐसा ना करके सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान किया है, बल्कि संविधान का भी अपमान किया है। मौर्य ने कहा कि भाजपा ने साबित कर दिया कि वो दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नई संसद भवन को लेकर जब से उसका शिलान्यास हुआ है तभी से विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है वो मोदी सरकार पर इसी बात को लेकर हमलावर हैं। इसी के साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बुलाया तक नहीं गया है, जिससे ये साबित होता है कि बीजेपी सिर्फ आदिवासी, दलित, पिछड़ों को वोट के वक्त याद करती है, उसके बाद ना ही उनका सम्मान करती है और ना ही उन्हें याद करती है। इसे लेकर खूब जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कई विवादों के बाद नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह जो है वो कल संपन्न हो चुका है और इसी दौरान सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के जो धर्मगुरु है वहां पर समारोह में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना की, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए, जिन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, जो हमने आपको वीडियो सुनाया, जिसमें उन्होंने कुरान पाक सूरह रहमान की आयतें पढ़ी और उसके बाद किस तरीके से वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन लोगों पर तंज किया जा रहा है, उन लोगों पर कटाक्ष किया जा रहा है जो कुरान पाक, अजान, मुसलमानों को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। उनके लिए जो उनकी मानसिकता है उस पर करारा तमाचा पड़ता है, क्योंकि नई संसद भवन का उद्घाटन जो है वो कुरान पाक की आयत पढ़कर हुआ है। आप इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर, जिस तरीके से नई संसद भवन में कुरान पाक की आयतें पढ़ी गई हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।